औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। रोज शाम को 9 बजे रात को नींद आ जाती थी। उस दिन सुबह भी 9 भी बज जाए तो नींद नहीं आती है, लेकिन जैसे ही बच्चे से बात हो जाए फिर कैसी नींद आती है। 1000 मर गए उनका दुख नहीं है, एक हमारा जीवित है उसका दुख है। और अफसोस तो इस बात का है कि तुम मित्र के साथ ही नहीं जीते हो, तुम दुश्मन के साथ भी जीते हो। सच बताना, दुश्मन मर जाए तो तुम्हें उतना ही दुख होता जितना दोस्त मर जाए। बस इतना अंतर है कि उसके कारण भी तुम्हें जीने का माल मसाला मिल रहा था। हमारी कामनाएं हैं कि काम कुछ नहीं करने देती हैं। हमारी वासनाएं अपने आप में कहती वासना वासना, यानी तू हमारे अंदर वास मत कर, हमें अपने अंदर स्थान मत दे। लेकिन आदमी ऐसा है कि जीवन भर नमोकार मंत्र को पढ़कर भी नमोकारमय नहीं हो पाता है। हम हरि नमो हरिहंताणम बोले तो हमारे हरि समाप्त हो जाना चाहिए। जितनी दुश्मनी है उसी समय समाप्त हो जाए। क्या जवाब दोगे किसी से दुश्मनी करके? वो सिद्ध हो जाएंगे। हर जीव सिद्धात्मा की शक्ति रखता है, वो सिद्ध हो जाएंगे तो क्या जवाब दोगे कि हम एक सिद्ध भगवान से लड़के आए थे? क्या मुंह दिखाओगे? कहते क्या इसी मुंह को लेकर तू जाएगा जो दिखाने के काबिल नहीं है। मुंह ढक के इसीलिए तो ले जाते हैं कि मुंह ढक के ले जाओ, इसने जीवन में कोई ऐसे काम नहीं किए। आप लोग जितनी चाहे पूजा पाठ कर लो, करो, ऐसी बात नहीं। शक्ति दी है तो उसका उपयोग करो, अगले बार और मिलेगी शक्ति। लेकिन मात्र काय कलेश में जीवन मत गंवा दो। उस अरिहंत परमात्मा की उपलब्धि हमारे अंदर है। जितनी जितनी कसाएं घटेंगी, जितना जितना अहम भाव घटेगा, क्योंकि अहम भाव और हम भाव को नहीं आने देता है। जीवन में 2 ही बीमारी है, अहम और वहम। आप देखना कहीं कोई बात कर रहा होगा, कहने लगा हमारी बात कर रहा होगा। कोई हंस रहा होगा, बोले हमें देख के हंस रहे। तुम लोग इतने विशेष हो क्या कि तुम ही एक टॉपिक हो उसके पास। सोचो, हंस भी रहा है तो हमें क्या जलन है, हंसने दो।
हम यदि किसी की हंसी में कारण बनते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हम जीवन में पढ़ते की पढ़ते ऐसी कलाकारी से बन रहे हैं कि इतनी काई हो गई है कि फिसलते हम फिसलते हैं, हमने काई जमा रखी है, लेकिन एक बार भी मन नहीं करता है। पानी को दोष देते हो कि झाड़ू उठाकर उस पर फेर दो। आज तक छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए रहती है, दिलों में दरार किस लिए है, साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा, इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए। क्या ये छोटी सी जिंदगी मिली है? 60 जियो, 70 जियो, 80 और 85 जियो, तनक सी जिंदगी पे काहे इतरात हो, जूना भय जात हो, जिवरिया भय जात हो, ऐंठ ऐंठ के मरते समय तक। हमारी तो बोल चाल नहीं है, हम तो उनसे बोलेंगे ही नहीं, हमारा तो दिल फट गया। हमने कहा जिसके दिल में दया ही नहीं है, समझना दिल मिला ही नहीं है। वास्तव में हर व्यक्ति से ऐसे मिलो कि दूसरे जन्म में जब भी मिलना हो तुम्हें फूल ही फूल मिले। तुम सूल मत बिछाना, तुम्हें फूल मिलेंगे। तुम सोने के पहले किसी की गलतियों को क्षमा कर देना, परमात्मा जागने के पहले तुम्हारी सारी गलतियों को क्षमा कर देगा। हम माफ करते हैं। आपने देखा किसी को ठोकर लग जाए, बोले सॉरी, हमने कहा तुझे पहले ऐसे काहे नहीं हो रही, पहले ही कर लेता तो काहे को सॉरी की जरूरत पड़ती। अरे माँ जैसों से हम सॉरी बोल देते हैं, थैंक यू बोल देते हैं। एक आदमी जा रहा था कहीं, उसने 3 शब्द याद कर रखे थे, यस, नो, थैंक यू, वेरी गुड। तो उसने किसी का सामान चोरी हो गया, कहने लगे तुमने देखा, बोला यस, बोला दे दो वापस, बोला नो। उसने कहा कि तुम्हें पीट देंगे, बोले वेरी गुड। उसने पीट दिया, बोला थैंक यू। आप समझ गए, ऐसे ही हमें 2-4 शब्द याद कर लिए पूजन पाठ के और उन्हें सुना के जाते हो जिन्हें अंदर भी दिखाई देता है। जो सब जानते हैं उन्हें सुनाकर, फालतू शब्द सुनाकर चले जाते हो। इस शब्दों की बातों से तुम्हारा पेट भी नहीं भरता है। किताब पढ़ लो प्रेम की तो जीवन में प्रेम मिलता है क्या? प्रेम पे ज़्यादा कहते हैं पीएचडी भी कर लोगे तो प्रेम और चला जाएगा। आज तक तुमने ऐसे ही तो कर रखा है। एक पति पत्नी शादी हो गई थी, लड़ाई हुई, तो पति बोला कि अब तेरी नहीं बनेगी मेरे से, तो पत्नी बोली मत बनने दो। बोले मेरे भाग फूट गए तेरे से शादी की। बोले भाग फूट गए कि कितने चक्कर लगाते थे, मेरी मम्मी को चाय नाश्ते पे ले जाते थे, गिफ्ट ला ला के देते थे। तो बोला अब जो हुआ सो हुआ, अब हम नहीं रहेंगे साथ। बोले मत रहो, हमें क्या करना। तो उसने कहा वो पत्र तो वापिस कर दे। तो पत्नी बोली पत्र का क्या करोगे, जब मैं ही नहीं रहूंगी तो पत्रों का क्या करोगे। बोले मैंने लिखे नहीं थे, किसी को पैसे दे के लिखाए थे, अब दूसरी जगह काम आ जाए। आपके जीवन में ऐसा ही नहीं है क्या? अरे तुम अच्छे कामों की अभिनय तक नहीं करते हो। देखना तुम किसी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बनती होगी तो गले मिलकर कहोगे जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, और नहीं मिलती होगी तो ऐसे जैसे तुम पे सांप सूंघ गया हो, तुम बज्जर पड़ गए होंगे कि तुम गरीब आदमी से मिलते तक नहीं। अरे इंसान से इंसान की तरह मिलो, एक दिन भगवान भी मिलेंगे तुम्हें। प्रेम के झरने फूट जाएं किसी के लिए भी। अपना पराया क्या होता है, अपना ही आग लगाने जाएगा, दूसरा तो बाद में आएगा। एक पति पत्नी दोनों आजकल पता है सब में हैं, सबका अहम मैं है बहुत है। तो दोनों की शादी हुई, दोनों नौकरी करते थे, खाना तो बनाना जानते नहीं थे। आजकल उल्टे सीधे गाने चल गए, मेरी दीदी खाना नहीं बनाएगी, हमने कहीं चूल्हा नहीं जलाएगी तो खुद जल जाएगी या कलेजा जलाएगी। तो वो भी दोनों नौकरी करते थे, कहने लगे अपन बाजार से होटल से बांध देंगे। वो होटल से खाना आता था। एक दिन दोनों का मन करा कि अपन आज पुआ बना लेते हैं।
उसने जैसे तैसे पता लगाया पुआ कैसे बनता, उसकी भाभी ने बताया आटा घोल लेना, फिर कढ़ाई में घी गरम करके डाल देना। उसने बड़ी मेहनत करी, पति भी सामान लाया, पत्नी ने भी मेहनत करी, वो भाग्य से पुआ 21 बन गए। 21 पुआ बन गए। पत्नी बोली कि मैंने ज़्यादा मेहनत करी, मैं 11 खाऊंगी, तुम 10 खाना। पति बोला भारत का पति हूँ, जरा इज्जत तो रख, मैं 11 खाऊंगा, तू 10 खाना। अब झगड़ा इतना बढ़ गया, क्योंकि आपको पता है शादी होती है तो पहली साल पति बोलता है पत्नी सुनती है, दूसरी साल पत्नी बोलती है पति सुनते हैं, 2-3 साल बाद दोनों बोलते हैं, पूरा पड़ोस सुनता है। पहली साल जगन्नाथ, दूसरी साल नाथ, बाद में जीवन भर अनाथ। तो ऐसी हाल होता है। पहले विवाह है, बीच में बाय बाय, पहले बाय बाय, बीच में आए आए, और जीवन भर तबाह तबाह, एक है विवाह है। तो उसी प्रकार से जब वो झगड़ा बढ़ गया तो पति बोला ऐसा करते हैं, दोनों मौन ले लेते हैं, जो पहले बोलेगा वो 10 खाएगा और जो बाद में बोलेगा वो 11, जो पहले बोलेगा वो 10 खाएगा, बाद में बोलेगा 11 खाएगा। अब बोले ठीक है, अब आप समझते हैं, सो गए, लेकिन पेट में चूहे कूद रहे हो तो नींद आती है क्या? क्योंकि सत्य ईमान सोचता है, धर्म और विज्ञान सोचता है। सच पूछो तो भूखे पेट में रोटी में भगवान सोचता है। सच पूछो तो भूखे पेट को तो रोटी में भगवान सोचता है। नींद तो आई नहीं, लेकिन पड़े रहे, रात भर पुए ही दिखते रहे। अब लोगों ने सुबह देखा है तो 7 बजे ऑफिस चले जाते थे, आज तो 8 बजे इनके किवाड़ ही नहीं खुले। लोगों ने कहा अरे बाजार का खाते होंगे, कुछ गलत खा लिया होगा तो मर गए होंगे। लोगों ने खिड़की पे चढ़ के देखा, नशे नहीं लगाई, खिड़की देखा दोनों सो रहे हैं। उन लोगों ने कहा अरे पुलिस केस बन जाएगा, फटाफट पंचायत आई और बोली जल्दी से लपेट के ले चलो। कुछ पुलिस केस बन गया तो अपन और फंस जाएंगे, और ले गए लपेट के। उसके बाद भी बोले नहीं, वहाँ पर चिता पर लिटा दिया गया। और जब कोई नहीं हो, बच्चे उच्चे नहीं हो, कुछ कह रहे थे भाग, बेचारों ने कुछ देखा ही नहीं, कुछ कह रहे थे बच्चे नहीं, आग कौन लगाएगा, क्योंकि बच्चे ही आग लगाते। जीवन जीते जी चिंता में जलते हो तुम, मरने के बाद चिता में जलते हो। तो लोगों ने कहा कोई नहीं है तो गांव का अध्यक्ष ही आग लगा देगा। तो अध्यक्ष ने भी मिट्टी का तेल डाला, और जैसे ही माचिस बोला माचिस लाओ माचिस लाओ, पति बुद्धिमान होता है, थोड़ा सी बुद्धि उसकी जल्दी काम कर जाती है। औरत होती है, जोर कर ले और जाए सो करके छोड़े। पति बोला भाग्यवान तू 11 खा लेना, मैं 10 खा लूंगा। लेकिन जो अर्थी में गए थे वो भी 21 ही थे। लोगों ने सोचा ये भूत बन गए। वो कह रहे कि मैं 10 खा लूंगा, तू 11 खा लेना। अब क्या था, जैसे तैसे सब गांव वाले तो भागे, वो पीछे बा मुश्किल से अपनी रस्सी बहुत देर बाद काट के भागे। लोग कहने लगे भूत बन के आत्मा प्रवेश हो गई, आत्मा प्रवेश हो गई। वो कहने लगे आत्मा प्रवेश नहीं हुई, अहंकार प्रवेश कर गया था, इसलिए जीते जी भूत बन गया। आप लोग भी सच बताना, मरने के बाद नहीं, जीते जी भूत बन जाते हो। अब क्या होगा, ऐसा कैसे होगा? अरे क्यों जीते गो भूत में? हम ऐसे थे। वो लोग ऐसे बोलते हैं जो निकम्मे होते हैं, वो अपनी बंदूक बुजुर्गों पर रख के चलते हैं। हम कब तक कहते रहेंगे हमारे महावीर ऐसे थे, हमारे कुंद ऐसे थे, हमारे समंत्रबद्ध ऐसे थे? अरे दोबारा से ऐसी शख्सियत, ऐसी आत्माएं, ऐसी परमात्माएं पैदा करेंगे, ऐसे विशुद्ध भाव बनाएंगे ताकि हमारे यहाँ विशुद्ध आत्माएं पैदा हो और पुनः इस धर्म का जागरण हो और हमारे अंदर अहंकार का विसर्जन हो और नमोकार मंत्र का प्रादुर्भाव हो। हमारी अंतों को आज से ही सामायिक में और कुछ मत सोचना है, 1 घंटे की सामायिक, आधा घंटे की सामायिक। हमने कहा सोचा करो कितने शब्द हमारे बेकार निकले, जो नहीं निकलते तो भी काम हो सकता था। हमने कितने वाक्य किसी को ऐसे बोले जो मरते दम तक माफ नहीं कर पाएगा।
भूल नहीं पाएगा। तो अपनी जिंदगी को ऐसा कोमल फूल बनाओ जो किसी का दिल हमारी वाणी से बाग बाग हो जाए, हमारी वाणी से आग आग ना हो जाए। कुदरत को ना पसंद है शक्ति जुबान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में। आप सबका जीवन कोमल हो, निरहंकारी हो। उसके बाद ध्यान रखना जीवन के सारे कलेश मिट जाएंगे। यदि किसी ने 2 तोला 10 तोला ज़्यादा भी ले लिया, चिंता मत करना, सोचना कम परिग्रह है, ठीक है। आप कहते हो हमारे बच्चों का क्या होगा? अरे बच्चों को विशुद्ध भाव से पढ़ाना, रोडपति भी करोड़पति हो जाएंगे। वरना बड़ी बड़ी हस्तियों को हंस मिटते हुए देखा है। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ आप सब वो हस्ती बने जो 3 लोक आपके चरणों में झुके। मेरा यही भाव है। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।